बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड आप तक पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ब्लैंक है ना 28 डिवाइडेड बाय 4। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना डिवीजन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डिवीजन के साथ जो राइट साइड पर जो नंबर होता है हम इसका टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास इसके टेबल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये नंबर कब आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 का हम टेबल पढ़ रहे हैं। 4 के टेबल में हमें पता है कि 4 के टेबल में हमारे पास 28 7 के साथ आता है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 7। 36 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 के साथ, इट्स मीन हमने यहाँ पर 4 राइट करना है। 90 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल में 90 कब आता है 10 के साथ, इट्स मीन हमने अपनी ब्लैंक में 10 राइट करना है। 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल पढ़ना है। 2 के टेबल में हमारे पास 10 आता है 5 के साथ, इट्स मीन ये कंप्लीट 5 के साथ ही डिवाइड होगा। 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 के टेबल में 81 हमें पता है 9 के साथ आता है, तो ये क्या हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारी जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। इन 25 डिवाइडेड बाय 5 द नंबर 25 इज अ डिवाइजर। कहते हैं कि 25 डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, तो कहते हैं 25 हमारे पास है डिवाइजर। नो, क्योंकि हमें पता है कि देखें हमारे पास जब भी डिवीजन होती है ना तो हमारे पास इस तरीके से होती है। जो नंबर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय 5, जो नंबर हमारे पास यहाँ लिखा होता है डिवीजन साइन के अंदर हम उसे कहते हैं डिवाइडेंड। डिवीजन साइन की बारी हो तो उसे हम कहते हैं डिवाइजर। जो हमारे पास ऊपर इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोटिएंट। एंड जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर आ जाता है उसे 0, तो हम उसे क्या कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोग को पता लग चुका होगा 25 हमारे पास क्या है डिवाइडेंट है, डिवाइजर नहीं है, तो इसलिए हमारी ये जो स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है वो क्या है फॉल्स है। इफ़ वी डिवाइड 40 बाय 5 द कोटिएंट इज 8, तो देखिए 40 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 40 कब आता है 5 के टेबल में 48 के साथ ही आता है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। इफ़ वी डिवाइड 16 बाय 4 द रिमाइंडर इज 0, जाहिर सी बात है 4 के टेबल में 16 आता है ना, 4 4 द 16, तो ये कम्प्लीटली ही डिवाइड होगा। यहाँ पर देखें हम क्या करते हैं 16 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, तो 4 4 सर क्या आ जाता है 16। हमारे पास देखिए रिमाइंडर क्या आ चुका है 0, तब जाकर हमारी क्या है ये स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है वो क्या है ट्रू है। इफ़ 42 इज डिवाइडेड and 7 is a divisor, then if 42 is divided, 42 अगर डिवाइडेंट है, 7 हमारे पास कोटिएंट है, then 8 will be the divisor, तो 8 क्या डिवाइजर है। तो चले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जब हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखे मैंने आप लोग को समझाने के लिए राइट किया हुआ है कि जब भी हम 42 को 8 के साथ डिवाइड किया है तो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास 42 जो है ना अगर ये 6 के साथ होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता और हमारी स्टेटमेंट तब ट्रू होती। लेकिन ये 8 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 8 के साथ 42 डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या है 42 नहीं आ रहा, तो 40 के साथ गया है जो कि 5 के साथ आता है, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आया है। कोटिएंट में हमारे पास 7 की बजाय 5 था, इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो हमारी फॉल्स है। 37 डिवाइडेड बाय 1 इज 37, तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि देखें 37 1 के टेबल में 37 के साथ ही आता है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमने उसको सेलेक्ट करना है। 8 डिवाइडेड बाय 8 इज, अभी देखें जब हम 8 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8 के टेबल में 8 1 के साथ आता है, इट्स मीन हमारा क्या है पार्ट सी जो है वो करेक्ट है। द कोटिएंट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 3 इज, अभी देखें हम अगर 18 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें 18 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। 3 के टेबल में 18 6 के साथ आता है, तो इट्स मीन हमारा कोटिएंट क्या होगा 6। 49 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 7, तो अभी हमें पता है कि 7, अभी 7 का टेबल पढ़ना है कि 49 कब आता है, तो हमें पता है 7 सर 49 आता है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है टेक है। 30 एप्पल्स वर ईटन
इक्वली अमोंग 5 बॉयज 30 एप्पल जो हैं वो 5 बच्चों में इक्वली 5 बच्चों ने खाए हैं। ईच बॉय गेट, तो हर बच्चे को कितना आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 30 को डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ। 5 के टेबल में 6 के साथ क्या आता है 30। इट्स मीन ईच बॉय विल ईट 6 एप्पल, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। हम इसको टिक करेंगे। 84 डिवाइडेड बाय 1 इज, अगर हम 84 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 1 के टेबल में 84 के साथ ही आता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है हमारा। 6 के टेबल में 42 कब आता है, 6 के टेबल में 42 हमारे पास आता है 7 के साथ। तो देखिए 7 के साथ जब करेंगे ना तो ये क्या हो चुका है, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। इट्स मीन हमारे पास कोटियन में जो नंबर आएगा ना बॉक्सेस में, हमने से वो नंबर राइट करना है। तो हमारे बॉक्स में क्या आ जाएगा 7। अभी देखिए 8 के टेबल में 16 कब आता है, तो हमें पता है 8 के टेबल में 16 2 के साथ आता है और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारे बॉक्स में क्या आ जाएगा 2। 5 के टेबल में 25 कब आता है, तो 5 के टेबल में 25 हमें पता है 5 के साथ ही आता है और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो, हमारे बॉक्स में क्या आ जाएगा 5। 4 के टेबल में 36 9 के साथ ही आता है और ये देखें कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारे बॉक्स में क्या आ जाएगा 9। 9 के टेबल में 27 कब आता है, 9 के टेबल में 27 3 के साथ आता है और ये क्या हो जाएगा, देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 3। बॉक्सेस में हमने कोटियंट राइट्स करने। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 6 डिवाइडेड बाय 48, तो हमें पता है कि 48 6 के टेबल में 8 के साथ ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 8। 48 देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 के साथ आता है। तो देखें ये 14 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। 7 के साथ हमें क्या मिला है 2। नेक्स्ट हमारे पास 48 के टेबल में 5 के साथ आता है, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे 5। नेक्स्ट हमारे पास है 8 के टेबल में 32 कब आता है, 8 के टेबल में 32 4 के साथ आता है। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 4 के साथ और ये देखें कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। 8 के टेबल में 64 कब आता है, 8 64 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे कोटियन में क्या राइट करेंगे 8। 9 के टेबल में 54 कब आता है, 9 के टेबल में 54 हमें पता है कि 9 के साथ ही 6 के साथ आता है, ठीक है। सेवन के टेबल में 35 कब आता है, 7 के टेबल में 35 हमारे पास 5 के साथ आता है। हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 5 और ये देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड द फॉलोइंग। इसमें भी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 के टेबल में 30 हमारे पास आता है 6 के साथ। देखिए 6 के साथ 5 6 क्या आता है 30। हम क्या राइट करेंगे 6 के टेबल में 30 किसके साथ आता है, तो सेम 5 के साथ ही आता है ना। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे ऊपर कोटियन में 5 और ये देखें 30 डिवाइड हो चुका है कम्प्लीटली। 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 के टेबल में 5 के साथ आता है 20। तो हम बॉक्स में क्या राइट करेंगे 5। 3 के टेबल में 27 7 के साथ आता है, ठीक है। 35 7 के टेबल में 5 के साथ आता है। हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 35 एंड बॉक्स में क्या आ जाएगा 5। 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 के टेबल में 36 के साथ आता है। हम 6 राइट करेंगे, यहाँ पर देखें 30 और बॉक्स में क्या आ गया 6। 4 के टेबल में 28 कब आता है, 4 7 28 आता है, ठीक है। हमने क्या राइट कर देना है 7। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 के टेबल में 24 8 3 24 आता है। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 3 के साथ। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।